अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अतीकुर रहमान। आज जिस टॉपिक में मैंने लेक्चर देना है वो है मैट्रिसेस। 9th क्लास की पहली चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस। आज की लेक्चर में जस्ट मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करना है, एग्जाम्पल के थ्रू मैट्रिक्स को बाकायदा डिफाइन करेंगे। फिर साथ साथ मैट्रिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि रो है, कॉलम है, ऑर्डर और मैट्रिक्स हैं, इसके ऊपर डिटेल से आज की लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स। ये जो वर्ड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से क्या मतलब है? मैट्रिक्स से मतलब जस्ट एक अरे या एक टेबल। मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जस्ट एक अरे या एक टेबल। अरे से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 1 2 3 4। अगर हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, अगर मैं इन नंबर्स को अरेंज करूं, अरे से मतलब क्या है? उर्दू में इसको कहते हैं तरतीब। अगर मैं इन नंबर्स को तरतीब से रखूं, कैसे? अगर मैं इन नंबर्स को इस तरह हॉरिजॉन्टली तरतीब में रखूं या इस तरह वर्टिकली तरतीब में रखूं या इस तरह हॉरिजॉन्टली और साथ में इस तरह वर्टिकली अरेंज करूं, फिर साथ में इसको क्या करूं? क्लोज करूं किस चीज़ में? स्क्वायर ब्रैकेट में। किस चीज़ में? स्क्वायर ब्रैकेट में। इनको क्या कहा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में इनको बंद करूं, बस इन्हें क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। आपको समझ आया होगा क्या कहा मैंने? मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? जस्ट एक अरे या एक टेबल का नाम है। अरे से मतलब या टेबल से मतलब एक तरतीब का नाम है, एक अरेंजमेंट का नाम है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में 4 एलिमेंट्स को उठाया, फिर मैंने इनको बाकायदा एक तरतीब में रखा। तरतीब आप लोग देख रहे हो, तरतीब इस तरह भी आपको नज़र आ रहा है, तरतीब आपको इस तरह भी नज़र आ रहा है। ये वाली जो तरतीब है इसको हॉरिजॉन्टल तरतीब कहा जाता है, इस तरह की तरतीब को वर्टिकल तरतीब कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल तरतीब के ऊपर नाम रखा है रो का, वर्टिकल जो तरतीब है इसके ऊपर नाम रखा है कॉलम का। तो ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम है, ये क्या है? कॉलम है। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं यहाँ देख लूँ तो यहाँ पर भी नंबर्स को इस तरह हॉरिजॉन्टली रखा है और इस तरह वर्टिकली रखा है। हॉरिजॉन्टल को क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल को रो का नाम देते हैं और वर्टिकल को क्या नाम दिया है? कॉलम का। क्या नाम दिया है? कॉलम का। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख लें तो यहाँ पर भी नंबर्स को इस तरह हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है और इस तरह वर्टिकली अरेंज किया है। हॉरिजॉन्टल जो तरतीब है वो क्या कहलाती है? रो। क्या कहलाती है? रो। क्या कहलाती है? रो। वर्टिकल जो तरतीब है वो क्या कहलाती है? कॉलम। तो आइए अब इसका डिफिनेशन करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स के बारे में अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स is a rectangular array of numbers. A matrix is a rectangular array of numbers. मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरे है किस चीज का? नंबर्स का। ये पॉइंट नोट करें। रेक्टेंगुलर अरे से मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर अरे से मतलब रोज एंड कॉलम्स।
रेक्टेंगुलर अरे से मतलब क्या है, रोज एंड कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, यहाँ पर भी नंबर को रो और कॉलम्स में रखा है। अगर मैं यहाँ देख लूँ, यहाँ पे भी नंबर को रोज और कॉलम्स में रखा है। अगर मैं यहाँ देख लूँ, यहाँ पर भी नंबर्स को रोज और कॉलम में रखा है। तो रेक्टेंगुलर अरे क्या है, जब हम नंबर्स को अरेंज करें रोज एंड कॉलम्स में। तो मैट्रिक्स की डिफिनेशन मैंने कुछ इस तरीके से किया है, हम मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। इसके बाद रो को कैसे डिफाइन करेंगे, सेकंड पे हमारे पास है रो। रो को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। रो को हमने ऐसे डिफाइन करना है, द ओरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रो। इसी तरह कॉलम को कैसे डिफाइन करेंगे, कॉलम को हमने ऐसे डिफाइन करना है, ये जो ओरिजेंटल लाइन है ये हमारे पास रो कहलाता है। ये जो ओरिजेंटल लाइंस है इसको प्लूरल में रोज पढ़ेंगे। ये जो ओरिजेंटल लाइंस है ये हमने इसको क्या पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अगर सिंगल एक लाइन है तो रो पढ़ेंगे, यानी जो ओरिजेंटल अरेंजमेंट है विच इज कॉल्ड रो। जो ओरिजेंटल अरेंजमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, रोज कहलाता है। इसी तरह कॉलम, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम पढ़ना है। तो कॉलम क्या है, सेम जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखा है इसको देखिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स is called the vertical arrangement of the numbers is called column। जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम। जो ओरिजेंटल अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रो। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन किया, फिर मैट्रिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज थे जैसे कि रो था, उसके बाद कॉलम था। रो और कॉलम के बारे में एक दो पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी इसको याद में रखना है। ईच रो हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक नंबर दो। ये अपने बाकायदा नोट में इसको बाकायदा आपने याद रखना है। जब भी आपके सामने कोई इस तरह की अरेंजमेंट आ जाए तो रो और कॉलम में ये बात आपने याद रखना है, रो और कॉलम के बारे में। ईच रो हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी तरह ईच कॉलम have equal number of elements। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो रोज बनते हैं तो दोनों रोज में एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। अगर पहले रो में दो एलिमेंट्स हैं तो दूसरे रोज में भी एलिमेंट्स की तादाद दो होनी चाहिए। ईच रो हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हर एक रो में एलिमेंट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम एज इट इज। अगर हम कॉलम्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं तो हर कॉलम में एलिमेंट की तादाद एक एक। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर 2 कॉलम्स में 2 कॉलम्स हैं, पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। यानी अगर कोई अरेंजमेंट, अगर किसी अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स का नाम देते हैं तो याद रखना है नंबर को आप जितने रोज में रखेंगे सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर को 2 रोज में रखा है तो दोनों रोज में एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। अगर इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं तो इस रो में भी 2 एलिमेंट्स होनी चाहिए। अगर इन केस
इस रो में 2 एलिमेंट्स थे, इस रो में 1 एलिमेंट था, तब हम इसको मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। इसी तरह कॉलम के बारे में भी ये बात याद रखना है, अगर आपके पास 2 कॉलम्स बनते हैं तो दोनों कॉलम्स में एलिमेंट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, ईच कॉलम हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास 2 कॉलम्स बनते हैं तो दोनों कॉलम्स में एलिमेंट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर पहले कॉलम में 2 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 2 एलिमेंट। इन केस अगर पहले कॉलम में 1 एलिमेंट था, दूसरे में 2 थे, फिर भी उसको मैट्रिक्स आप नहीं कह सकते हैं। ये बातें याद रखना है, ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद लास्ट में बात करेंगे, किस चीज के ऊपर बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से क्या मतलब, अगर मैं पहले इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स में रो की तादाद क्या है, तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ रो। इस मैट्रिक्स में रो की तादाद क्या है, 1 है, तो यहां पर लिखूंगा 1। अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद देखूं तो यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, तो आपने यहां पर लिखना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स will be 1/4, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1x4। अच्छा, इससे क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मतलब ये है किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद या रोज की तादाद एंड कॉलम्स की तादाद कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं जिसको 1 रो और 4 कॉलम्स में रखा है। यही चीज हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या ये हमारे पास कहलाता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स, या ये हमारे पास कहलाता है डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। यानी नंबर्स को कितने रोज और कितने कॉलम्स में इसको रखा है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ इस तरह हम लोग लिखेंगे, इसके डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ columns in a matrix is called order of the matrix। आपको समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने इसको उठा करके इसमें रो की तादाद हमने लिखा, इस मैट्रिक्स में रो की तादाद 1 है, फिर कॉलम्स की तादाद लिखा, इसमें 4 कॉलम्स थे, फिर मैंने क्या लिखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मतलब ये कि इस मैट्रिक्स में नंबर्स को, यानी अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 एलिमेंट्स को कितने रो में रखा है, कितने कॉलम्स में रखा है, तो इसको 1 रो और 4 कॉलम्स में रखा है। यही चीज हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। होपली आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया, सेकंड पे मैट्रिक्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी जैसे कि रो था, कॉलम था और साथ साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। लास्ट में एक और चीज बता दूं, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फर्क ये है, अगर सिंगुलर पढ़ना था तो मैट्रिक्स पढ़ना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपने सिंगल पढ़ना था तो आपने मैट्रिक्स पढ़ना है, अगर आपने एक साथ पढ़ना था तो आपने इसको मैट्रिसेस पढ़ना है। ये इनके बीच में फर्क है। रोज में फर्क ये है, अगर आपने सिंगल पढ़ना है तो रो पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर 2 रोज हैं, 2 रो हैं, तो यहाँ पर इसको प्लूरल में पढ़ेंगे रो, सिर्फ एस का इजाफा करें। इसी तरह अगर आपके पास सिंगल है, मतलब एक कॉलम है तो कॉलम पढ़ें, अगर एक से ज्यादा है जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है
इसको क्या पढ़ना है, कॉलम्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉलम्स पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के अंदर यानी मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करें।